Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. I hope guys you all are doing great. आज का वीडियो guys वर्ड मीनिंग का है, वोकैबलरी और डेली बोलचाल में ये वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वर्ड मीनिंग के साथ साथ मैंने उनका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है, प्लस उन वर्ड मीनिंग को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हार्टलेस। हार्टलेस गैस होता है निर्दयी, मीन्स आप कह सकते हैं जो इसके पास हार्ट नहीं होता है वो होता है हार्टलेस, निर्दयी। सेंटेंस देखिए, उसके निर्दयी शब्दों ने सभी को आहत किया। हिज हार्टलेस वर्ड्स हर्ट एवरीवन। हिज हार्टलेस वर्ड्स हर्ट एवरीवन। बगर ऑफ। बगर ऑफ गाइस एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है दफा हो जाना, दफा हो जाओ, बगर ऑफ। वह बार बार तंग कर रहा था इसलिए मैंने उसे दफा हो जाने को कहा। ही केप्ट बॉदरिंग मी सो आई टोल्ड हिम टू बगर ऑफ। टिमिड। टिमिड गाइस होता है डरपोक। वैसे कावर्ड भी यूज़ करते हैं डरपोक के लिए। वह एक डरपोक लड़का है जो सार्वजनिक रूप से बोलने से डरता है। ही इज़ अ टिमिड बॉय हु इज़ अफ्रेड टू स्पीक इन पब्लिक। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प। चलिए सेंटेंस में देखते हैं डिटर्मिनेशन को कैसे यूज़ करना है। उसकी दृढ़ संकल्प ने उसे सफलता प्राप्त करने में मदद की। हिज डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हिम अचीव सक्सेस। हिज डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हिम अचीव सक्सेस। इम्प्लोर गाइस होता है विनती करना, विनती करना होता है इम्प्लोर, इम्प्लोर। उसने मुझे सहायता के लिए विनती की। शी इम्प्लोर्ड मी फॉर हेल्प। और जो इम्प्लोर है वो एक वर्ब है, इसलिए इसकी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म इम्प्लोर्ड यूज़ हुई है। डिस्पिरेशन। डिस्पिरेशन गाइस होता है निराशा, निराशा, डिस्पिरेशन। निराशा के कारण उसने कई गलत फैसले किए। हिज डिस्पिरेशन लेड हिम टू मेक सेवरल रॉन्ग डिसीजंस। यहाँ पे लीड की सेकेंड फॉर्म लेड का यूज़ हुआ है। हिज डिस्पिरेशन लेड हिम टू मेक सेवरल रॉन्ग डिसीजंस। फ्लीटिंग। फ्लीटिंग गाइस होता है क्षणिक, मीन्स कुछ समय के लिए वो होता है फ्लीटिंग। उनकी खुशी क्षणिक थी क्योंकि समस्या तुरंत वापस आ गई। देयर हैप्पीनेस वॉज फ्लीटिंग as the problem came back immediately. स्टैचुअस। स्टैचुअस गाइस होता है बहुत खूबसूरत। उसकी सुंदरता ने समारोह में सभी को मोहित कर लिया। हर स्टैचुअस ब्यूटी कैप्टिवेटेड एवरीवन एट द इवेंट। कैप्टिवेटेड होता है आपका मोहित कर लेना, आकर्षित, आकर्षित कर लेना। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता है गैस अपवाद, मीन्स जो रेयर होता है वो एक्सेप्शन होता है। यह नियम एक अपवाद है। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल। लेज़र। लेज़र होता है फ्री टाइम या अवकाश। हम बोलते हैं ना, हे व्हाट डू यू डू इन योर लेज़र टाइम। क्या करते हो आप अपने फ्री टाइम में या अवकाश में। अवकाश के दिनों में वह पढ़ना पसंद करता है। ड्यूरिंग leisure days he likes to read. During leisure days he likes to read. Lackadaisical. Lackadaisical guys होता है सुस्त, सुस्त, lackadaisical। उसकी सुस्त प्रवृत्ति ने उसके प्रदर्शन को प्रभावित किया। His lackadaisical attitude affected his performance. His lackadaisical attitude affected his performance. विवेशियस। विवेशियस होता है जिंदा दिल, जीवंत। उसकी जीवंत ऊर्जा ने सबको खुश कर दिया, मीन्स उसकी जिंदा दिली ने सबको खुश कर दिया। हर विवेशियस एनर्जी मेड एवरीवन हैप्पी। मेक की सेकेंड फॉर्म मेड एवरीवन हैप्पी।
प्रोकेस्टिनेट, प्रोकेस्टिनेट गैस होता है टॉल मटोल करना। उसने हमेशा काम को टाल मटोल किया और समय पर पूरा नहीं किया। He always procrastinated and never completed the work on time. जाइगैंटिक, जाइगैंटिक होता है गैस विशाल। ट्रिमेंडस आप बोल सकते हैं। इनोमस, इसके जो सिनोनियम्स हैं ये यही होते हैं, यूज, इनोमस। तो यहाँ पे है जाइगैंटिक मीन्स विशाल। यह एक विशाल इमारत थी जिसे देखकर सब दंग रह गए। इट वॉज अ जाइगैंटिक बिल्डिंग दैट अमेज्ड एवरीवन। गैस इसी का थोड़ा सा मिलता जुलता है ट्रमेंडस। ट्रमेंडस होता है विशाल, विशाल। उसने विशाल प्रयास किया और सफलता प्राप्त की। ही मेड अ ट्रमेंडस एफर्ट एंड अचीव्ड सक्सेस। मार्वेलस, मार्वेलस गैस होता है अद्भुत, अद्भुत, मार्वेलस। यह एक अद्भुत अनुभव था जो हम कभी नहीं भूलेंगे। इट वॉज अ मार्वेलस एक्सपीरियंस दैट वी विल नेवर फॉरगेट। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट बोलना। वह एक स्पष्ट बोलने वाला वक्ता है जो अपनी बात अच्छी तरह से समझाता है। ही इज़ एन आर्टिकुलेट स्पीकर हु एक्सप्लेन्स हिज पॉइंट्स वेल। मीन्स जो भी अपनी बात को अच्छे से दूसरों के सामने रख पाता है वो उसको कह सकते हैं कि उसके पास एक बहुत अच्छा गुड आर्टिकुलेशन है। मीन्स एवरीवन हु कैन आर्टिकुलेट हिज थॉट्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन। कंडोन गैस होता है माफ़ करना, कंडोन। वह अपराधों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। ही वॉज नॉट विलिंग टू कंडोन द ऑफेंसेस, ऑफेंसेस मीन्स अपराधों। रीट्रेंच, रीट्रेंच गैस होता है कटौती करना, रीट्रेंच। कंपनी ने आर्थिक संकट के दौरान बजट में कटौती की। द कंपनी डिसाइडेड टू रीट्रेंच द बजट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। रिजिलियंस, रिजिलियंस गैस होता है वैसे तो लचीलापन यहाँ पे बोला गया है, मीन्स मैंने लचीलापन लिखा है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एलोब्रेट कर देती हूँ। इसका मतलब होता है कि आप जब किसी भी चीज़ से, वो चाहे परिस्थिति हो या बैड सिचुएशन हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो, जब आप बाउंस बैक करते हैं मीन्स वापस अपनी नॉर्मल स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, वो होता है रिजिलियंस। मीन्स आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, अब वापस आप नॉर्मल हो गए, तो वो रिजिलियंस होता है। वो फाइनेंशियल क्राइसिस से आप उभर आए या हेल्थ से उभर आए, तो ये होता है रिजिलियंस। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसका लचीलापन ने उसे कठिन परिस्थितियों में मदद की। हिज रिजिलियंस हेल्प्ड हिम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। अडॉर्न गैस होता है सजाना, सजाना किसी भी चीज़ को, किसी वॉल को सजाना मीन्स किसी चीज़ की शोभा बढ़ाना आप बोल सकते हैं, वो होता है अडॉर्न। उसने अपने घर को क्रिसमस के लिए सजाया। ही अडोन्ड हर हाउस फॉर क्रिसमस, और ये एक वर्ब है। सो ये गाइस वर्ड मीनिंग थी जो अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जॉट डाउन इनको कर लीजिए, और अगर आप डेली बेसिस पे एक दो इनकी प्रैक्टिस करेंगे 1-2 दिन, तो अपने आप ये आपको याद हो जाएंगे और आप ईज़िली अपने कन्वर्सेशन में ये यूज़ कर पाएंगे। सो गाइस ये आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।